ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, ये बच्चों का भविष्य था, लेकिन हमारे ही हाथों, हमारे ही समाज के दबाव में ये भविष्य ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं जम्मू के रियासी जिले में बने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की। एक ऐसा संस्थान जो 50 छात्रों के सपनों को हकीकत में बदलने वाला था। और क्या हुआ? मजहबी राजनीति और विभाजनकारी दखल ने इसे खोखला कर दिया। पिछले साल ही मिली थी यह मान्यता। नेशनल मेडिकल कमीशन ने बताया कि सभी मानक पूरे हैं, लेकिन फिर अचानक एक निरीक्षण हुआ और झटके में एमबीबीएस की अनुमति रद्द। सोचिए, 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र मेहनत करके अपनी नीट क्वालिफिकेशन हासिल करके यहाँ पहुंचे थे। उनके सपने, उनकी मेहनत, उनकी जिंदगी ठंडी राजनीति और धर्म के खेल में कुचल दी गई। और इसे देखकर क्या हुआ? धमाकों, ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। हमें गर्व नहीं बल्कि शर्म होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों का नुकसान नहीं, ये पूरे समाज का नुकसान है। आज हम पूछ रहे हैं कि क्या हम यही परंपरा बनाना चाहते हैं? न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यही पैटर्न कल स्कूलों, अस्पतालों, ट्रेन स्टेशनों तक फैल सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं बच्चों को डर के मारे वहां भेजना सही नहीं। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनका एक और अपॉर्चुनिटी थी जहां पर वो पढ़ सकते थे, और सिर्फ बच्चों की नहीं, वहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ होता, वहाँ पे प्रोफेसर्स होते, टीचर्स होते, वो सब उस अपॉर्चुनिटी से हाथ गंवा चुके हैं। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज कि बीजेपी की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, बीजेपी की जो मनफी सियासत है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर ने एक मेडिकल कॉलेज खोया। और अफसोस की बात यह है कि इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ एनएमसी भी कह रहा है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, उन्हें दूसरे कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हम किस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों हम जश्न मना रहे हैं, जबकि ये हमारी अगली पीढ़ी के खिलाफ सियासत है। एक मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी के नाम पर बना था, आज खामियों और भय के कारण बंद हो गया। देखिए, ये संघर्ष 45 दिन का था और 45 दिन के अंदर अगर सफलता मिली है तो उसका आई थिंक मुख्य कारण ये रहा होगा, एक तो संघर्ष करने वालों के मन के अंदर की पवित्रता, और दूसरा ऐसा सरकार जो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की भावनाओं का ध्यान में रखती थी। तो इसलिए ये मुमकिन हो पाया। आपके माध्यम से मैं हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है या हमारे केंद्रीय जो होम मिनिस्टर है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी आस्था का ध्यान रखा और इस निर्णय को तुरंत करवाया। सवाल ये कि धर्म के नाम पर बच्चों के सपने और ऊपर राजनीति खेली गई, क्या किसी को फर्क पड़ता है अगर यही बच्चे डॉक्टर बने और इंसानियत की सेवा करें? लेकिन इस बार एक बार फिर शिक्षा और सुविधाओं के बावजूद मजहब की राजनीति जीत गई और शिक्षा हार गई। एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या हम धर्म के नाम पर भविष्य चुराने वाले समाज की नींव रखना चाहते हैं या ज्ञान और अवसर में बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।